बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में टीएमसी की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से फिलहाल इनकार है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने आप अर्जी दायर करें, यह कहा गया टीएमसी के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया हुआ है और इसी के खिलाफ एक पिटीशन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में, वहां से भी कोई खास राहत नहीं, फिर सर्वोच्च अदालत तक में रुक किया और वहां से भी टीएमसी के लिए फिलहाल कोई राहत के आसार नजर नहीं आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दें, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार चल ही रहा है ईडी मनी ट्रेल को लेकर और कई तरह के आरोप ईडी के। कलकत्ता हाईकोर्ट गई टीएमसी, वहां से कोई राहत नहीं और फिलहाल सर्वोच्च अदालत के भी की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत नहीं कि टीएमसी के लिए कुछ राहत या गुड न्यूज। जी बिल्कुल रोहित, टीएमसी के लिए राहत नहीं है, टीएमसी के लिए झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कोर्ट किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन टीएमसी को यह राहत दी है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो जो कोलकाता हाई कोर्ट ने अधिकारी नियुक्त किया है उस अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत अर्जी दाखिल करें और वह अधिकारी आपकी शिकायत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला देगा। क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि रोजमर्रा के खर्च के लिए टीएमसी पैसा निकाल सकती है खाते से, लेकिन जो अधिकारी नियुक्त किया गया है उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उनके देखरेख में यह खाता जो है वो ऑपरेट किया जाएगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने आरोप लगाया है और कहा है कि 134 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए गए एक एविएशन कंपनी को यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मनी ट्रेल हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। और इसी सिलसिले में ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसके खिलाफ टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया था। बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी केसेस पर आपसे बात करूंगा। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की थी। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। लोअर कोर्ट ने परिसर के सर्वे को बिल्कुल ठीक ठहराया था। हिंदू पक्ष ने परिसर के हरिहर मंदिर होने का दावा किया है और अब ये पूरा मामला आप जानते हैं, आज का तो है नहीं, लगातार कोर्ट में हियरिंग्स चली रही है अलग अलग कोर्ट्स में। तो हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया था और फिर इसी के बाद इस केस को और आगे बढ़ाया गया। गोपाल जी, विस्तार से बता दें क्या कुछ रहा कोर्ट में। जी बिल्कुल रोहित, संभल मामले की सुनवाई टालने का मुख्य उद्देश्य यही था कि चूंकि सॉलिसिटर जनरल जो राज्य सरकार के तरफ से पक्ष रख रहे थे वो भारत में मौजूद नहीं है, संयुक्त राष्ट्र गए हुए हैं सरकारी काम से। यही कारण है कि इसको लेकर के पहले लेटर सर्कुलेट किया गया था और कोर्ट से आग्रह किया गया था कि मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था कि एक ही मामले को लेकर के दो याचिका कैसे दायर की जा सकती है और कोर्ट ने कहा था कि हम मेरिट के आधार पर इस मामले में अंतिम सुनवाई कर अपना फैसला देंगे, क्योंकि सर्वे को लेकर के याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि निचली अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया है और हाई कोर्ट ने जो बरकरार रखा है यह सरासर गलत है। मुस्लिम पक्ष के जो दलीलें हैं वो दलीलों को पर विचार नहीं किया गया, एक तरफा यह फैसला दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिल्वन लिफाफे में जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट दी गई है उसको एज इट इज रखा जाए, इसको खोला नहीं जाए, तब तक नहीं खोला जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर देता। और साथ ही कोर्ट कमिश्नर को जो नियुक्ति के आदेश दिए गए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे बात करूंगा। गोपाल जी बने रहेगा मेरे साथ। मुस्लिम समुदाय की तलाक प्रथाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तलाक की हसन प्रथा की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया। इस याचिका में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जो तमाम याचिकाएं हैं इन सब पर कलेक्टिवली 27 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में तलाक की हसन प्रथा पर नाराजगी जताई गई थी। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, पिछली सुनवाई में भी आप लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहे होंगे। मेरे दर्शक, एक तो इस पूरे केस से जुड़ी चीजें बताइएगा, डिटेल बताइएगा, कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी वो बताइएगा, ये भी बता दीजिएगा तलाक हसन ये प्रथा क्या है।
जी बिल्कुल रोहित, जहां तक तलाक हसन प्रथा का सवाल है तो 3 महीने के भीतर हर प्रत्येक महीना में एक बार अगर तलाक दिया जाता है और 3 महीने में 3 बार तलाक दिया जाता है तो उसे तलाक मान लिया जाता है। यह प्रथा अभी तक चली आ रही है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है और कहा गया है कि इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज के समय में भी यह प्रथा जो है चालू है, यह आश्चर्यजनक है। इस प्रथा को हम आने वाले समय में रद्द कर सकते हैं, बड़ी बेंच के पास भेज सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि साल 2026 चल रहा है, अगर इस समय यह प्रथा जारी है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां है, तभी यह जारी है। और यही कहते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों से इसमें अपने अपने मत देने को कहा था और कहा था कि अपना विचार व्यक्त कीजिए, जिसके बाद आज मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान कुछ नई अर्जियां दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की है। 27 अक्टूबर को कोर्ट सभी मामलों में एक साथ सुनवाई करेगा। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।